From Newton study, I am Mr. P.N. Singh. My qualification is MSc in Mathematics from H.T. Jain College, Ara. I am going to teach physics of class 9th. Today topic is how did Newton guess the inverse square rule? How did Newton guess the inverse square rule? It means that F proportional 1 by R square. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में I have taught you the gravitational force between the sun and a planet is inversely proportional to the square of distance between them. पहले के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड ए प्लेनेट is inversely proportional to the square of distance between them. Now I am going to verify that by algebraic method how the gravitational force between the sun and a planet is inversely proportional to the square of distance between them. Let a planet of mass m moving with velocity v around the sun in a circular orbit of radius r. Let a planet of mass m moving with velocity v around the sun in a circular orbit of radius r. मान लीजिए कि कोई प्लेनेट जिसका मास m है और सन के चारों तरफ जो है सर्कुलर ऑर्बिट में ओवल शेप में जो है मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी v और उस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस r है. ए सेंट्रीपिटल फोर्स F acts on the orbiting planet which is given by F is equal to mv square by r. कोई प्लेनेट जो है या कोई प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमता है तो सन के द्वारा जो है एक फोर्स अप्लाई किया जाता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. द फोर्स which is applied toward the center of a circular orbit is known as centripetal force. एक स्टोन ले लीजिए और स्टोन को जो है एक स्ट्राइंग से अच्छी तरह से बांध दीजिए और स्ट्राइंग को धागे को जो है फिंगर में लेकर के ऐसे जो है मूव करते हैं. तो फिंगर पर जो है जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, स्ट्राइंग पर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. और जो आउटर साइड में जो है ऑर्बिट के आउटर साइड में जो है फोर्स अप्लाई किया जाता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो उस सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ अप्लाई किया जाता है उसको मेजर करने के लिए हमारा फॉर्मूला है mv square by r. The force that is applied toward the center of a circular orbit is known as centripetal force. Centripetal force is equal to mv square by r, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स को मेजर करता है. Since mass of a planet is constant, किसी भी बॉडी का मास जो है कांस्टेंट होता है,
उसको प्लेस टू प्लेस चेंज करने पर उसके मास में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है। सिंस मास ऑफ ए प्लेनेट इज कांस्टेंट, हेंस वी कैन राइट F proportional V square by R. Hence we can write F proportional V square by R. If the planet takes time t to complete one revolution around the sun, if the planet takes time t complete one revolution around the sun, then velocity is equal to 2 pi r by t. यदि कोई बॉडी जो है सर्कुलर ऑर्बिट पर मूव करता है तो उसके वेलोसिटी जानने के लिए, उसको वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है 2 पाई आर बाई टी. It means that circumference by t, circumference of circular orbit by time. जिस तरह से स्ट्रेट पाथ पर कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम. सेम उसी तरह से यदि कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर ऑर्बिट पर मूव कर रही है तो उसका स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर बाई टी. इट मीन्स दैट सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट बाई टाइम. बट 2 पाई इज ए कांस्टेंट, लेकिन 2 पाई जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है. हेंस वी कैन राइट V proportional R by T. We can write V proportional R by T. On squaring both sides we get, on squaring both sides we get, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर हम नेक्स्ट स्टेप जो है फाइंड कर सकते हैं V स्क्वायर प्रोपोर्शनल R स्क्वायर बाई T स्क्वायर. We multiply and divide, we multiply and divide the right side by R. इस स्टेप के राइट साइड में जो है R से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर हम फाइंड करते हैं कि V स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू बाई टी स्क्वायर इंटू 1 बाई आर. ये R स्क्वायर है, R से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यू बाई टी स्क्वायर इंटू 1 बाई आर. सिंस आर क्यू by t square is constant, I have already taught you Kepler's law of planetary motion. RQ by t square is constant. RQ by t square is constant. Hence, we can write V square is equal to V square proportional 1 by R. We can write V square proportional 1 by R. On putting the value of V square in equation first we get, फर्स्ट इक्वेशन जो है A proportional V square by R. फर्स्ट इक्वेशन A proportional V square by R. V स्क्वायर का वैल्यू पुट करने पर we find A proportional 1 by R into 1 by R. Hence V स्क्वायर का वैल्यू proportional 1 by R.
Hence, we find that F proportional 1 by R into 1 by R imply F proportional 1 by R square. Thus, the gravitational force between the sun and a planet is inversely proportional to the square of distance between them. इस प्रकार से ये जो है एल्जेब्रिक मेथड से वेरीफाई होता है, प्रूफ होता है कि टू बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया जाता है उसके बीच के डिस्टेंस का जो है स्क्वायर का जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड ए प्लेनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. इस प्रकार से न्यूटन ने जो है गेस किया, अनुमान किया कि टू बॉडीज के बीच में जो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया जाता है वह फोर्स जो है उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. यदि टू बॉडीज के बीच में फोर्स अप्लाई किया जाता है तो जो बॉडी सेंटर में होता है, जैसे कि सन के चारों तरफ जो है 8 प्लेनेट मूव करते हैं, तो जो सन के द्वारा 8 प्लेनेट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. और जो प्लेनेट के द्वारा जो है आउटर में जो है फोर्स अप्लाई किया जाता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स को मेजर करने के लिए फॉर्मूला होता है F इजकल टू mv स्क्वायर बाई r. यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी या स्पीड फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है स्पीड और वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टाइम. इट मीन्स दैट circumference by time. Let a planet of mass m moving with velocity v around the sun in a circular orbit of radius r. मान लीजिए कि कोई प्लेनेट जिसका मास जो है m है और v वेलोसिटी से जो है सन के चारों तरफ जो है वह मूव कर रहा है और उस ऑर्बिट का, उस पाथ का रेडियस जो है r है. ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन द ऑर्बिटिंग प्लेनेट विच इज गिवन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. सिंस मास ऑफ ए प्लेनेट इज कांस्टेंट, हेंस वी कैन राइट ए प्रोपोर्शनल v स्क्वायर बाई r. If the planet takes time t to complete one revolution around the sun, then velocity is equal to 2 pi r. यदि कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर ऑर्बिट पर मूव कर रही है तो उसके लिए उसके वेलोसिटी मेजर करने के लिए फॉर्मूला है 2 पाई r बाई t. इट मीन्स दैट सर्कम्फरेंस बाई टाइम. Since 2 pi is constant, hence we can write v proportional r by t. On squaring both sides, we get v square proportional r square by t square. We multiply and divide the right side by r. राइट साइड में r से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर हम फाइंड करते हैं r क्यू बाई टी स्क्वायर into 1 by r. Since r cube by t square is constant, I have already taught you Kepler's law of planetary motion. R cube by t square is constant. Hence, we can write next step v square proportional 1 by r. Putting the value of v square in equation first, we get f proportional 1 by r
into 1 by r imply F proportional 1 by r square. Such this, the gravitational force between the sun and a planet is inversely proportional to the square of the distance between them. Now I stop my teaching. I will see you in next video with new topic. At last I say you must subscribe and like Newton Study channel. If you gain knowledge and complete your syllabus, I assure you will gain knowledge and complete your syllabus. Thank you.